देहरादून में आज श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर विशेष श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर गुरु साहिब को नमन किया। गुरुद्वारे पहुंचकर सीएम धामी ने मत्था टेका और गुरु घर में कीर्तनवार दास में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान केवल सिख इतिहास ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए अमर प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि अत्याचार, अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का जो संदेश गुरु साहिब ने दिया वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने सिख समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि देश की एकता, समरसता और सेवा की भावना में सिख समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने गुरु साहिब के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया और समुदाय ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक रूप से स्वागत किया। मैं गुरु तेग बहादुर जी का 350वें इस शहीदी पर्व पर उनको नमन करता हूं कि जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, लेकिन झुकना और रुकना स्वीकार नहीं किया। उनके बलिदान को याद करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे नौनिहाल, पूरी देश और दुनिया गुरु तेग बहादुर जी के वीरता से, पराक्रम से, उनके बलिदान से परिचित हो कि उन्होंने कितनी बड़ी चुनौतियां, कितना बड़ा संघर्ष एक छोटी सी आयु में किया। उससे सभी आने वाली पीढ़ियां उनको अपने स्मरण में रखें, उससे प्रेरणा लें। पूरे देश के अंदर ये पर्व मनाया जा रहा है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और अनेकों काम आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पूरे सिख समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए किए जा रहे हैं। चाहे वो अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर का बनना हो या लंगर के लिए FCRA मुक्त करना हो, गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के उनके बलिदान दिवस को वीरता दिवस के रूप में मनाना हो, या गुरु ग्रंथ साहब को, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को अफ़गानिस्तान से वापस लाना हो, या 1984 के दंगों के जो दोषी थे उनको सज़ा देनी हो, या उत्तराखंड के अंदर ही हेमकुंड साहब जाने के लिए जो यात्रा अत्यधिक कठिन और जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए अत्यधिक कठिन यात्रा होती थी, उस यात्रा को सरल बनाने के लिए गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का काम स्वीकृत करना हो। ऐसे अनेक काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सभी सिख समाज के उत्थान के लिए हर संभव यहाँ प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने शिक्षा में विधेयक लाकर जो अल्पसंख्यक शिक्षा के अंतर्गत होने वाले लाभ हैं उसमें सिख समाज को भी सम्मिलित किया है, जिससे कि वो भी सभी लाभों को प्राप्त कर सकें और उनको भी आगे बढ़ने में सहायता मिल सके।